तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई एम ड्रैगन एम्पायर की एपिसोड 15 के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हमें होंग फैमिली का घर दिखाया जाता है और उसके बाद हमें वो ब्लैक माइन दिखाई जाती है और फिर यहाँ पे हमें जियांग भी दिखाया जाता है। जियांग उस माइन को देखते हुए कहता है कि ये इस रॉक का यूज करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मैंने इसके ऊपर मैंने फायर टेक्निक यूज की, फिर मैंने चाकू भी यूज किया, पर ये जो रॉक है वो अभी तक हिला तक नहीं है। पर अब चलो इसके ऊपर मैं अपना ब्लड ट्राई करके देखता हूँ। और फिर वो ऐसा बोलता हूँ, वहाँ पे अपने ब्लड की एक ड्रॉप उस रॉक के ऊपर गिरा देता है और फिर जैसे ही वो ब्लड उस रॉक को टच करती है वैसे ही वो जो रॉक होता है वो तुरंत ही फट जाता है और फिर उसी धमाके के अंदर से एक बड़ा सा ड्रैगन बाहर से बाहर जा रहा होता है। और फिर तभी वहाँ पे ज़ोंग भी होता है जो उस ड्रैगन को देख रहा होता है और वो देखते हुए बहुत सा हैरान होता है। और फिर तभी ज़ोंग के बाजू में एक एल्डर खड़ा होता है। वो ज़ोंग से कहता है कि क्या ये लॉन्ग ली है, ये बहुत ज्यादा रेयर चीज है जो हमने यहाँ पे डिस्कवर की है। जियांग बहुत ज्यादा गुस्से में आते हुए कहता है कि ये शायद से ज़ोंग का लकी होगा कि उसके पास इतना कीमती ट्रेजर आ चुका है। तभी ज़ोंग के पीछे एक लड़की उसने बांध के रखी होती है और उस जियांग से कहते हैं कि अभी बहुत जल्द यहाँ पे ज़ोंग आएगा और वो तुम सभी को मारते हुए मुझे यहाँ से रेस्क्यू करके लेके जाएगा। और फिर तभी ज़ोंग को ये सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और फिर वो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए उस लड़की को उसकी एनर्जी की मदद से अटैक कर रहा होता है। और वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि अभी ये जो ट्रेजर उस लड़के के पास पहुंच चुका है वो बहुत जल्दी वो मेरा ही होगा। और उसके बाद में अगले सीन पे जियांग दिखाया जाता है जो जमीन पे एकदम अंदर धंस चुका होता है। जियांग अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ये ड्रैगन की पावर कितनी ज्यादा खतरनाक थी, वो इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि मेरे पास टाइम ही नहीं मिला कि मैं उसकी पावर को ऑब्जर्व भी कर पाऊँ। और उसके बाद में अगले सीन पे एक आदमी दिखाया जाता है जिसके सामने वही प्रिमिटिव पिल्स होती है जो जियांग ने बनाई थी। और दोस्तों यहाँ पे एक्चुअल में जियांग ने ये सारी पिल्स को बनाया है। यहाँ पे जियांग अपनी पहचान छुपाते हुए इस आदमी से मिल रहा है और अभी फिलहाल यहाँ पे जियांग ऑक्शन हॉल के अंदर ही है। वो आदमी जियांग से कहता है कि तुम कौन हो। जियांग उस आदमी से कहता है कि जिसकी तुमने वो जो पिल्स हैं वो ऑक्शन में बेची थी, मैं ही वो बंदा था जिसने उस चीज को रिफाइन किया था। वो आदमी जियांग को देखते हुए बहुत ज्यादा खुश होता है और वो कहता है कि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ तुम्हें देखते हुए, तुम यहाँ पे बस थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा अच्छी टी लेके आता हूँ। जियांग उस आदमी से कहता है कि मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए कोई टी पीने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे एक बिजनेस करना चाहता हूँ। वो आदमी ये सुन के जरा हैरान होता है और वो कहता है कि तुम्हें किस टाइप का बिजनेस करना है मेरे साथ। जियांग उस आदमी से कहता है कि अरे फिलहाल तुम कौन सी टाइप की टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहे हो। वो आदमी जियांग से कहता है कि मैं यहाँ पे एक्चुअल में स्पीड टाइप की टेक्निक्स को मास्टर करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर यहाँ पे तुम ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हो। तभी जियांग अपने क्लॉक में से उसका काल्ट्रॉम निकालते हुए वहाँ पे वो तुरंत ही वो रिफाइन करने लग जाता है और फिर तुरंत ही वो उस आदमी के लिए एक पिल भी रेडी कर देता है। वो आदमी देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है कि इसने सिर्फ अपना काल्ट्रॉम बाहर निकाला और तुरंत ही पिल बना ली। जियांग वो पिल उस आदमी को हाथ में देते हुए कहता है कि ये जो पिल है वो एक्चुअल में एक बोन ट्रेजर टेक्निक है, वो तुम्हारी रैंक को ब्रेक थ्रू करने में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है। वो आदमी वो पिल को लेते हुए बहुत ज्यादा खुश होता है और जियांग से कहता है कि अगर आपकी कोई भी आगे रिक्वेस्ट होगी मैं उसे जरूर से पूरी करूंगा। जियांग उस आदमी से कहता है कि ये जो होंग फैमिली है उसके साथ मेरी बहुत ज्यादा अच्छी फ्रेंडशिप है और स्पेशली उसके अंदर जो होंग नाम का जो लड़का है उसके साथ तो मेरी बहुत ज्यादा अच्छी फ्रेंडशिप है। और अभी फिलहाल तुम्हें पता ही होगा कि होंग फैमिली के साथ कुछ बैटल्स होने वाले हैं, तो क्या तुम मुझे उस चीजों में हेल्प कर पाओगे। वो आदमी जियांग से कहता है कि क्या तुम्हें कोई सीधू फैमिली के ऊपर कोई रेड करानी है या फिर कुछ और कराना है। जियांग उस आदमी से कहता है कि मुझे तुम्हारी उन चीजों में कोई हेल्प नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे बस तुम्हारे से कुछ हाई क्वालिटी के पिल्स चाहिए। वो आदमी जियांग से कहता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हारे लिए अरेंज कर सकता हूँ। और फिर जियांग वहां से जाते हुए उस आदमी से कहता है कि मुझे वहाँ पे कुछ स्पीड स्टोन्स चाहिए और कुछ ऐसे पिल्स चाहिए और साथ में एक्सिलियर और कुछ वेपन भी वहाँ पे कुछ 3 दिन में भिजवा देना होंग फैमिली के मेंशन के अंदर। वो आदमी जियांग से कहता है कि हाँ मैं ठीक है, ये सारी चीजें मैं होंग फैमिली के पास पहुंचा दूंगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से एक बात कहनी है। अभी यहाँ पे आप लोगों ने देखा ही होगा कि वो जो लड़की है जिसको ज़ोंग ने पकड़ के रखा हुआ था, अभी वो वहाँ पे कैसे पकड़ी गई थी और वो अभी आपके सामने कैसा है, वो अभी आपको स्टोरी में आगे पता चलेगा। तो अब चलो हमारा एक्सप्लेनेशन फिर से स्टार्ट करता है। तभी हमें जियांग और वो लड़की दिखाई जाती है। वो लड़की जियांग से कहती है कि अभी हमारे सामने ये जो सिटी है वो एक एशियंट सिटी है और वो बहुत ज्यादा अच्छी सिटी थी, पर अभी पता नहीं कुछ ऐसे रीजंस हुए उसके बाद से वहाँ पे जितने भी जो लोग थे वो वहाँ से चले जा चुके थे और वहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है, मतलब कि वहाँ पे तुम्हें अभी कोई भी व्यक्ति नहीं मिलने वाला। और फिर वो लड़की जियांग को एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि ये एक्चुअल में एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट में ट्रेजर्स था, जहाँ पे पहले बहुत से लोगों ने इन्वेट किया था, पर फिर भी इस जगह पे बहुत ज्यादा ट्रेजर है। तभी जियांग उस लड़की से कहता है कि तो फिर चलो हम लोग अंदर जाते हैं। और फिर अगले सीन पे वो लोग उस सिटी के अंदर चले जाते हैं। वो लोग जैसे उस सिटी के अंदर जा रहे होते हैं वहाँ पे जो एटमोस्फियर होता है वहाँ पे जरा से मिस्ट होती है। वो लड़की वहाँ पे जितनी भी चीजें होती हैं उन सभी को देखते हुए बहुत ज्यादा डर रही होती है और वो कहते हैं कि ये जगह कितनी ज्यादा डार्क और बहुत ज्यादा स्कैरी है। जियांग उस लड़की से कहता है कि अगर तुम्हें डर लग रहा हो तो तुम वापस जा सकती हो। तो वहाँ पे शैडो में एक आदमी आता है जो उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों को कहाँ पे जाना है। और फिर वो उन लोगों के सामने आता है और वो उनसे कहता है कि
ओह तो तुम जियांग हो, अब तुम्हारा समय आ चुका है। जियांग जरा कंफ्यूज होते हुए कहता है कि मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, तो तुम मुझे ऐसे कैसे कह सकते हो। वो आदमी साथ स्माइल करते हुए जियांग से कहता है कि एक्चुअल में सीतू फैमिली ने तुम्हारे ऊपर एक रिवॉर्ड रखा है, अगर कोई तुम्हें मारता है तो उस बंदे को 100,000 स्पीड स्टोन्स मिल जाएगी। तो अब इसी कान से मैं तुम्हें अभी मारने वाला हूँ। और वो ऐसा बोलता हुआ जियांग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, पर तभी वो लड़की बीच में आते हुए सिर्फ एक ही किक में उस लड़की को बहुत दूर जाके गिरा देती है। तभी वो लड़की उस आदमी से कहती है कि तुम यहाँ पे ऐसे बीच में आके हमारे जो बिजनेसेस हैं उसे बिगाड़ना नहीं चाहिए, हम लोग यहाँ पे पहले से एक काम करने के लिए आए हैं, तो तुम बेफालतू में बीच में मत आओ वरना तुम मारे जाने वाले हो। वो आदमी जियांग से कहता है कि अभी तुम लोग मेरे ऊपर ऐसी बातचीत मत करो, अभी यहाँ पे सॉन्ग ने पहले से तुम लोगों के लिए एक ट्रैप बिछाए रखा है, बस तुम लोग वेट करो उस चीज का। तभी जियांग एक चीज को देखते हुए बहुत से हैरान होता है, क्योंकि उस आदमी के पीछे कुछ 3 गोस्ट टाइप कुछ आ रहा होता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना है, मैं आपसे फिर मिलूंगा इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।